अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़ुबान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। माहौलियाती तगय्युरात दरख्तों की कमी के सबब, लिहाजा आवाम पौधे लगाने पर तवज्जो दे, जिला कलेक्टर की तलकीन। उन्होंने 7वें बटालियन में शजरकारी की। केटीआर का प्रोग्राम शानदार कामयाबी से हमकनार, आवाम का ताउन और पार्टी कारकुनों की मेहनत कामयाबी बेमुआबिन। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इज़हार तशक्कुर किया। हमें महाराष्ट्र से निकाल कर तेलंगाना में शामिल किया जाए। नांदेड़ जिला के 17 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की एमएलए शकील आमिर से अपील। वजीर आला तेलंगाना की शख्सियत से मुतासिर है ये लोग। फैक्ट्री का आगाज करो तो किसान गन्ना लगाएंगे, फैक्ट्री नहीं तो गन्ने का क्या किया जाएगा। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी का सवाल हुकूमत से। उन्होंने बोधन में धूमधाम से मनाई सालगिरह। अब पेश है खबरों की तफसील। पौधे आने वाली नस्लों के लिए बेश कीमत, लिहाजा हर शख्स ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश करे, जिला कलेक्टर की तलकीन। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने डिशपल्ली में वाक़े पुलिस 7 बटालियन की हुदूद में तलबा और मुलाजिमीन के हमरा हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर पौधे लगाए और कहा कि हुकूमत की ये स्कीम इंतहाई शानदार और गैर मामूली मुकम्मल तौर पर अवाम के फायदे के लिए है। इस स्कीम के तहत पौधे लगाए जाते हैं जो कि आगे चलकर अवाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। लिहाजा हर शख्स जिम्मेदारी महसूस करे और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश करे, क्योंकि ये पौधे कल आने वाले नस्लों के लिए सेहत बख्श फिजा फ्राहम करने का जरिया बनेंगे। 12,000 మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు చుట్టుపక్కల చదువుతున్న పాఠశాలలోని విద్యార్థులు, బెటాలియన్లోని సిబ్బంది, ట్రైనింగ్కి వచ్చిన విద్యార్థులందరూ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈరోజు కనీసం 600 మొక్కలు నాటుతున్నారు। అంతేకాకుండా మొత్తం బెటాలియన్లో 12,000 మొక్కలు నాటడానికి సిద్ధం చేసుకున్నారు। ఆ మొక్కలను నాటడమే కాకుండా వాటి పరిరక్షణ గురించి కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు। గత హరితహారాల్లో నాటిన మొక్కలు ఇక్కడ అన్నిటికంటే ఎక్కువగా సర్వే అయ్యాయి। వాటి కొన్ని వృక్షాల్లో ఫలాలు కూడా రావడం జరిగింది। దానిమ్మ అటువంటి మొక్కల్లో కొన్ని మామిడి మొక్కలు కూడా గత సంవత్సరం నాటినవి ఫలాలు ఇస్తున్నవి। ఇక్కడ చాలా బాగా చేస్తున్నారు। ఈ బెటాలియన్ కమాండెంట్ సాంబయ్య గారు వారి సిబ్బంది అందరికీ ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। గత సంవత్సరాల్లో చేసినట్టుగానే ఈ సంవత్సరం కూడా అత్యధిక సంఖ్యలో మొక్కలు నాటి వాటి పరిరక్షణ। रियासती वजीर केटीआर का दौरा गैर मामूली कामयाबी से हमकनार, अवाम ने जबरदस्त ताउन किया और पार्टी कारकुनों ने सख्त मेहनत की। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तमाम से इजहार तशक्कुर किया। फुलांग चौराहे पर वाक़ एक होटल के इजलास हॉल में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने सहाफती इजलास और गेट टुगेदर मुनक्किद किया। जहाशबे को रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर के दौरे निजामाबाद में जबरदस्त अवामी ताउन पर उन्होंने अवाम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि रियासती वजीर का यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था। उन्होंने IT हब का संगे बुनियाद रखा और दीगर कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर अवाम का जबरदस्त ताउन रहा और पार्टी कायदीन भी जबरदस्त सरगर्म रहे। उन्होंने तमाम के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। నిన్న జరిగినటువంటి సభలో ఒక యూత్ టార్గెటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే IT హబ్ అనేది ఎంత ఛాలెంజింగ్ కార్యక్రమమో నాకు తెలుసు। అవసరమైతే నేను అక్కడే కుర్చీ వేసుకొని కూర్చొని కూడా నేను కట్టిస్తానని చెప్పేసి నేను మంత్రి గారికి చెప్పాను। ఎందుకంటే మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ యువకులకు ఉద్యోగాల కోసం నేను ఎక్కువసేపు చెప్పలేకపోయినా అక్కడ, ఎందుకంటే ఇంకా ఎంపీ గారు మాట్లాడాలి, మినిస్టర్ గారు మాట్లాడాలి, పబ్లిక్ సభ, ఇదంతా అన్ని విషయాలు చెప్పడం కష్టం కాబట్టి ఇక్కడ చదువుకోని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక నిస్పృహ ఉంది। ఏంటంటే అయ్యో ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, MBA చేసి MCA చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనే ట్రాన్స్లో వాళ్ళగా
నేను వాళ్ళకు కూడా ఒక మెసేజ్ ఏం చెప్తున్నా అంటే बच्चों के लिए माँ का दूध इंतहाई कीमती, उससे बच्चा सेहतमंद व तवाना रहता है, लिहाजा माए बच्चों को अपना दूध ही पिलाए। DMNHO का एक खुसूसी प्रोग्राम में खिताब। न्यू अंबेडकर भवन इस्लामाबाद में माँ के दूध की अहमियत को उजागर करने और शौर बेदारी करने की गर्ज से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जच्चा बच्चा बहबूदी महकमे के अलावा महकमा तिब के दीगर ओहदेदार शरीक थे, जबकि जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि माँ का दूध बच्चे की भरपूर इर्तिका में अहम रोल अंजाम देता है और इंसान को मजबूत व तवाना बनाता है, लिहाजा माए अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाएं। इस मौके पर डॉक्टर हरिकृष्ण व दीगर मौजूद थे। 3 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క శిశు సంక్షేమ శాఖ మరియు శ్రీ మహాలక్ష్మి పిల్లల ఆసుపత్రి సౌజన్యంతో ఈ తల్లిపాల వారోత్సవాన్ని జిల్లా లెవెల్లో వర్క్షాప్ నిర్వహించి ఏదైతే ఉంటుందో జిల్లా నలుగురు నుంచి వచ్చిన అంగన్వాడీ వర్కర్స్, ICDS వర్కర్స్, ఆశా వర్కర్స్, పారామెడికల్ హెల్త్ వర్కర్స్ అందరూ కూడా తల్లిపాల వారోత్సవాల పైన అవగాహన కల్పిస్తూ వాళ్ళకి తల్లిపాల యొక్క ప్రాముఖ్యతని చెప్పడం జరుగుతుందండి। ముందుగా జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా ఏదైతే ఉంటుందో 2018 తల్లిపాల వారోత్సవాల యొక్క శుభాకాంక్షలు। हमें महाराष्ट्र से निजात दिला और तेलंगाना रियासत में शामिल कर लो। नांदेड़ जिले की 11 पंचायतों के सरपंचों की MLA शकील आमिर से अपील। सरपंचों का कहना है कि वो तरक्की से महरूम हैं और तेलंगाना की तरक्की और वजीर आला पॉलिसियों से मुतासिर। महाराष्ट्र के 17 मौजाजात से ताल्लुक रखने वाले सरपंचों और अवाम ने आज बोधन मंडल के मौजा सालुरा में रुकने असेंबली बोधन मोहम्मद शकील आमिर से मुलाकात की और उन्हें एक महजर पेश करते हुए मुतालबा किया कि उनकी 17 ग्राम पंचायतों को रियासत तेलंगाना में शामिल करवाने में उनका ताउन करें। उन सरपंचों ने बताया कि वो नांदेड़ जिला से ताल्लुक रखते हैं और बिलोली के करीब उनके मौजाजात हैं। उनके इलाके मुकम्मल तौर पर तरक्की से महरूम है और उनको जानिबदारी सहना पड़ रहा है, जिससे वो मायूस है और तेलंगाना रियासत में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने MLA को बताया कि वो एक रियासत से दूसरी रियासत में शामिल होने के तरीक़ेकार से वाकिफ नहीं है, लिहाजा MLA शकील आमिर रियासती वजीर आला KCR से इस ताल्लुक से राह निकालने की दरख्वास्त करें और 17 मौजाजात की आवाम को महाराष्ट्र से निकालकर तेलंगाना में शामिल करवाएं। उन्होंने बताया कि वो तेलंगाना की फलाही व तरक्याती स्कीमात बिलखुसूस वजीर आला KCR की पॉलिसियों से मुतासिर है और समझते हैं कि तेलंगाना में शामिल होने से उनके इलाकों को जबरदस्त फायदा हासिल होगा। MLA शकील आमिर ने मुस्बित इक़दामात और मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। कुछ स्टेट देखा जाए तो तुम्हारा स्टेट, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, उसके लिए हम भी चाह रहे हैं कि जय तेलंगाना। ये लोग हमारे से काफ़ी मिलना जुलना इनका होता है, लेकिन जब वो तेलंगाना राष्ट्र के लोगों से मिल रहे तो उनको एक अजीब खुशी महसूस हो रही कि यहाँ के गरीब लोग भी इतनी खुशी से, इतने अच्छे तरीके से जी रहे हैं। ये तेलंगाना राष्ट्र सरकार जो उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स अमल कर रही है, उस पर ये काफ़ी खुश है और ये लोग चाहते कि तेलंगाना राष्ट्र में इनको इंक्लूड करे। अगर ना कर सके तो ये इनकी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे कि इस तरीके के स्कीम्स इनके क्षेत्र में भी लाना चाहिए, जिससे गरीबों का भला हो, गरीबों की तरक्की हो। क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र के स्कीम्स जो किसानों के लिए है, जो गरीब लड़कियों के लिए है, जो पीने के पानी के लिए है, जो इरिगेशन वाटर के लिए है, ये तमाम स्कीम जो तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पे अमल की जा रही है, ये बहुत ही बिग अचीवमेंट है। ये लोग ये देखते हुए हैरान हो रहे हैं कि इस तरीके की अगर स्कीम हमारी हुई तो हमारी भी तरक्की होगी। इंदलवाई मंडल के 55 तांडों की ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की। MLA गोवर्धन और MLC VG गौड़ ने ऑफिसों की इमारतों का इफ्तिताह किया और कहा कि वजीर आला ने अपना वादा पूरा किया। इंदलवाई मंडल के हुदूद में वाक़ रोहिला तांडा, देवी तांडा, इंदलवाई, रंजीत नायक तांडा, गंडी तांडा, GK तांडा में हाल ही में तामीर की गई नई ग्राम पंचायत ऑफिसों की इमारतों का MLC VG गौड़ ने इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती वजीर आला KCR ने वादा किया था कि 500 की आबादी वाले तांडे या मौजा को ग्राम पंचायत में तब्दील किया जाएगा और उन्होंने अपने वादे की तकमील की और कई तांडों को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की दी। उन्होंने कहा कि इससे मौजा की तरक्की तेज रफ्तार होगी और अवामी मसाइल की बआसानी एक्सवी होगी।
बाजरेड्डी गोवर्धन एमएलए रूरल ने भी इन तांडों को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की पर मसरत का इजहार किया और बताया कि एमपी कविता के ताउन से 55 तांडों को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की दी गई। గ్రామ పంచాయత్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికానికి నాయకులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఎన్నికల్లో 2014లో తెలంగాణ రాకముందు ఎన్నికల ప్రణాళికలో 500 జనాభా ఉన్నటువంటి తాండాలన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీలుగా నేను ప్రకటిస్తానని చెప్పినటువంటి మాటకు మరి ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆ మాటను నిలబెట్టుకుంటూ ఈరోజు దాదాపుగా रातों की आवारा गर्दी मुहज्जिब समाज की मुनाफी, लिहाजा मुस्लिम नौजवान एहतियात करें, होटलों, चौराहों और चबूतरों पर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल की तलकीन। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मुस्लिम नौजवानों से ख्वाहिश करती है कि वो रातों में होटल्स, चबूतरों और चौराहों पर वक्त जाय करते हुए अपने मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना करें। ऐसा करने वाले नौजवान अपना और अपने अहल व अयाल का खसारा करते हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने मिशन चबूतरा मुहिम शुरू की है, जिसकी वो तायीद करते हैं और नौजवानों से ख्वाहिश करते हैं कि वो पुलिस की जद में न आए, वरना कल को अगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर देगी तो नौजवानों को मुकदमे का सामना होगा और फिर रोजगार की राह में ये मुकदमा हायल होगा और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो बेहतर सूरत हाल ये है कि नौजवान 10:30 तक ही अपने मकानों में दाखिल हो जाएं। मौलाना ने कहा कि पुलिस रातों को जागने वाले नौजवानों को मशकूक नजर से देखती, लिहाजा सिला रहमी की तवक्को फजूल है। पुलिस ओहदेदारान ने कहा कि एक काउंसलिंग की गई है, मगर फिर से गलती पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। लिहाजा नौजवान और वालिदैन चौकन्ना हो जाएं और अपने बच्चों को रातों की आवारा गर्दी से सख्ती से रोक दें। आज मिल्लत इस्लामिया कई मसाइल में घिरी हुई है। ऐसे वक्त में हम मिल्लत के मसाइल को सुलझाने के बजाय नौजवान आज के दौर में अपनी सलाहियतों को बेकार ज़ाय कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अपने शहर में, निज़ामाबाद शहर में तो नौजवान रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सड़कों पर, चबूतरों पर नज़र आते हैं और अपनी सलाहियतों का बेकार इस्तेमाल होता रहता है। इस सिलसिले में कई मरतबा मसाजिद में अइम्मा किराम ने, मुक़र्रिरीन किराम ने, उलमाए किराम ने खिताबात के ज़रिए समझाने की कोशिश की, मगर हर कोई इस मसले को समझ नहीं पाया। ये शिकायतों का सिलसिला एक तवील अरसे से जारी था कि मकामी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इस किस्म के जो रातों को चबूतरों पर बैठकर लोगों की नींद ख़राब करते हैं और अपनी सलाहियतों को बेकार कर रहे हैं, उन सारे नौजवानों को एक जगह एक हाल में जमा किया और पाबंद किया कि आइंदा अगर इस किस्म से वो लोग रातों में घूमते हुए नज़र आएंगे तो उन पर केस भी बुक होगा और क़ानूनी चाराजोई की जाएगी और आपको मसाइल से नबूरदाज़मा होना पड़ेगा। ये इस किस्म की एक तंबीह भी पुलिस की जानिब से दी गई है। ऐसे वक्त में होना ये चाहिए कि हर नौजवान अपनी सलाहियतों का मिल्लत की भलाई के लिए इस्तेमाल करे, उसके बजाय चबूतरों पर बैठकर रात भर आवाज़ें देना और रात भर शोर पुकारा और रात भर इंटरनेट के ज़रिए वक्त को ज़ाय करना, इन चीज़ों में कीमती वक्त ज़ाय किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए तमाम मसाजिद में अपील करने का तय किया। डिशपल्ली के मुख्तलिफ तांडों को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने ऑफिसों की इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया और अपने खिताब के दौरान कहा कि केसीआर ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। डिशपल्ली मंडल में नए कायम किए गए ग्राम पंचायत ऑफिस का इफ्तिताह रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने अमल में लाया। ये इफ्तिताह घनपुर, नरपल्ली तांडा, लिंगना मंदिर में अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर जो वादा किया था वो आज तकमील हो रहा है और छोटी रियासत में नए नए तरक्याती काम करवाने से रियासत तरक्की के सिम गामजन हो रही है। जल्द ही तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना में तब्दील होगा और कहा कि तांडों को ग्राम पंचायत की हैसियत देने से तरक्की तेज रफ्तार होगी और अवामी मसाइल की एक्सवी बआसानी होगी और बताया कि एमपी कविता के ताउन से 55 तांडों को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की दी गई।
మెజారిటీ సభ్యులు, మెజారిటీ సర్పంచ్ ఒక ప్రాంతం వాళ్ళైతే మరో ప్రాంతానికి నిధులు ఇవ్వాలంటే కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది. వాళ్ళకు ప్రెషర్ ఉంటే వాళ్ళకు గ్రామస్తులు, మనం మీ గ్రామస్తులు నువ్వు సర్పంచ్ అయి ఉండి అటెక్కి దిగిస్తున్నావు అని చెప్పి ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాళ్ళకు. ఆ ఇబ్బందుల వల్ల కూడా కొంత గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ఇతర గ్రామాలు ఆర్థికంగా సమానంగా హక్కులు లేక డెవలప్మెంట్ పరంగా కూడా జరగవు. గతంలో తెలంగాణ ఆంధ్రలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లయితే తెలంగాణ జరగలేదు, అదేవిధంగా సమైక్య గ్రామ పంచాయతీలో सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह तकरीब जबरदस्त रैली, खून के अतिया का कैंप, पार्टी कारकुनों के साथ उन्होंने केक काटा और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बोधन में आज साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह तकरीब जोश व खरोश और धूमधाम से मनाई गई। आज चनपल्ली से एक जबरदस्त रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें पी सुदर्शन रेड्डी खुद शरीक थे। ये रैली अम्बेडकर चौराहे से होते हुए एक फंक्शन हॉल पहुंची, जहां सुदर्शन रेड्डी ने अपनी सालगिरह का केक काटा और अपने कारकुनों के साथ खुशियां मनाई। अम्बेडकर चौराहे पर खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया था, जिस पर वो अतिया दहिंदगान से मुलाकात। फंक्शन हॉल में केक काटने के बाद अपने बयान में सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तमाम अवामी मुआवजों पर नाकाम हो चुकी है और अवाम इससे नाला है। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस तालीम और सेहत के शोबेजात की हालत इंतहाई तबाहकुन है और अब केसीआर अपनी नाकिस पॉलिसियों से किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। सुदर्शन रेड्डी ने मुतालबा किया कि किसानों के हक में हुकूमत ठोस फैसले ले और सबसे पहले निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री और दीगर शुगर फैक्ट्रियों का आगाज करे। हाल ही में अदालत के सवाल पर हुकूमत ने फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में शुरू करने का वादा किया था। इस वादे को मुस्तनद और तहरीरी तौर पर अदालत के हवाले करे। अगर हुकूमत गन्ने के किसानों को ठोस तयख्खुन देती है तो किसान बड़ी मिकदार में गन्ने की काश्त को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से जिला निजामाबाद को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिले के लिए प्राणित चेवला स्कीम को 300 करोड़ से मुकम्मल किया जाए और इसका पानी अली सागर में जखीरा किया जाए, जिससे जिले को फायदा मिलेगा। ఏదైతే మనం తెలంగాణ ఇన్ని రోజులు ఉద్యోగం చేసి సాధించిన దానికి మీరు చేసే పనులకు టోటల్ వ్యతిరేకం ఉంది కాబట్టి కనీసం మనము వ్యవసాయదారులు బాగుంటే అందరూ అన్ని బిజినెస్ అన్ని వ్యాపారాలు బాగుంటాయి. గత 60-70 ఇయర్స్ నుంచి నడిపించే ఫ్యాక్టరీని కూడా నడిపించే పరిస్థితులు లేదు. మీరు ఏదో ఫ్యాక్టరీని తప్పనిసరిగా తెరిస్తే కానీ ఇప్పుడు మేము రైతులు ఆందోళన చెందుతా ఉన్నారు, గగ్గోలు పడతా ఉన్నారు. కొన్ని రోజులు సెకండ్ క్రాప్ వేసుకుంటే సన్ఫ్లవర్ వైరస్ వచ్చి ఆ పంట రాలేదు. కంటిన్యూ సోయా వేసే వరకు సోయా కూడా అదే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఏదైనా పంట మార్పిడి ఉండడానికి గతంలో పెద్దలు చేశారు. షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ప్రతి సంవత్సరం ఒక చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలని దాన్ని మీరు అన్ని తొంగల దక్కి లక్షలాది రూపాయలు లోన్లు తెచ్చి కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీ తెరవకపోవడం సిగ్గుసేటు. ఇకనైనా మీరు ఈ ప్రవృత్తి ఇమీడియట్ రన్ చేయాలి। मामड़ीपल्ली और पिरकिट को आरमूर बल्दिया में शामिल करने हुकूमती फैसला। मुकामी अवाम की मुखालिफत, कायदीन ने बता के हुकूमती फैसले के खिलाफ हुक्म इल्तिवा हासिल किया गया है। इसके बावजूद हुकूमत ने आरमूर बल्दी कमिश्नर को इस ग्राम पंचायत का स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया है। मुकामी अवाम ने धरना मुनज़्ज़म किया। आरमूर के मजाफात में वाक़े मौज़ाजात मामड़ीपल्ली और पिरकिट की अवाम ने जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और उनके मौज़ाजात को आरमूर बल्दी हुदूद में शामिल करने के हुकूमती मंसूबे की शिद्दत से मुखालिफत की। मुकामी सरपंच रवि गौड़, एमपीटीसी राजा गंगाराम और वार्ड मेंबर मोइनुद्दीन ने बताया कि मामड़ीपल्ली को आरमूर बल्दी हुदूद में शामिल करने के मंसूबे की मुखालिफत करते हुए रुकने असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अवामी मुतालबे को पसे पुश डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि बल्दी हुदूद में दाखिल करने के बाद ग्राम पंचायत की हुदूद में बसने वाले लोगों पर जायद माली बोझ आयद होगा, लिहाजा मुकामी अवाम उसकी मुखालिफत करती है और ग्राम पंचायत के मौकूफ को बरकरार रखने का मुतालबा करती है। उन कायदीन ने बताया कि हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालत से हुक्म इल्तिवा हासिल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत की मियाद खत्म होने के बाद आरमूर कमिश्नर बल्दिया को ग्राम पंचायत का स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है।
जो अदालती अहकामात के खिलाफ है। उन कायदीन ने कहा कि हुकूमत अपने फैसले को तब्दील करे, बसूरत दिगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। మరి గ్రామంలో ఏ పార్టీ అయినా అవసరం లేదు, మన గ్రామాన్ని టీఆర్ఎస్ లో నేనున్నా, కాశీరామ్ టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నారు, ఇలా ఉన్నోళ్ళు కూడా టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మన గ్రామానికి నష్టం జరుగుతుందన్న ఉద్దేశం కొరకు మరి మనం హైకోర్టు నుంచి స్టే తెచ్చి 26 నుంచి ఇప్పటి వరకు స్టే మీద ఆగుతా ఉంది. మరి ఈ రోజు మన గ్రామాన్ని కూడా మున్సిపాలిటీలో కలిసినట్లుగా ఎక్కడ కూడా దాఖలాలు రాలేవు. ఎందుకు రాలేదంటే మరి ఇప్పుడే నేను డిపిఓ గారికి మాట్లాడినా, మరి మామిడిపల్లి గ్రామాన్ని మరి మున్సిపాలిటీలో కలిపిన సార్ మా కమిషనర్ వస్తారా లేదా మరి స్పెషల్ ఆఫీసర్ వస్తారా అని అడిగిన, ఆయన ఆఫీసర్ కూడా చెప్పిండు ఇప్పటిదాకా అయితే మరి ఏం రాలేదు. మరి ఇప్పుడు మరి మేము పర్సనల్ గా ప్రత్యేక అధికారిని ఇస్తామా మరి కమిషనర్ గా ఇస్తామని గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటిది రాలేదని కూడా చెప్పడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. 10 साल से यूजीडी के काम शहर में कारोबार तबाह, बल्दी बुनियादी सहूलतों की फराहमी भी नहीं की जा रही है, मगर भारी टैक्स और जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। रफत मोहम्मद खान ने केटीआर से टैक्स की मुआफी का मुतालबा किया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म व नस्क के दौरे निजामाबाद के मौके पर सीनियर कायद व साबिक कॉरपोरेटर रफत मोहम्मद खान ने उनसे नुमाइंदगी और मुतालबा किया कि जायदाद टैक्स में रियायत की जाए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों से अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम जारी है और तमाम कारोबार मुतासिर हो चुके हैं। 10 सालों से अवाम परेशानियों का शिकार है। दूसरी तरफ बल्दिया की जानिब से कोई भी बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बल्दिया का टैक्स वसूली के सिलसिले में रवैया सख्त है और भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। रफत मोहम्मद खान ने मुतालबा किया कि 10 साल के जुर्माने मुआफ किए जाएं, बल्कि टैक्स में रियायत की जाए। केटीआर ने हमदर्दाना गौर का तयक़ुन दिया। इस मौके पर एमपी कविता भी मौजूद थी। माजा पिरकिट में लो वोल्टेज का मसला दरपेश था, जिस पर मजलिस क़ायद ज़हीर अली ने नुमाइंदगी की थी, जिस पर आज बरक़ी तारों की तब्दीली की गई और इस मसले की एक्सवी अमल में आई। मोहम्मद ज़हीर अली एमपीटीसी पिरकिट ने बताया कि पिरकिट में गुज़िश्ता काफी अरसे से लो वोल्टेज का मसला दरपेश था। इस सिलसिले में महकमा बरक़ी से 12 नुमाइंदगी की गई। आखिरकार महकमा बरक़ी हरकत में आया और इलाके में वाक़ क़दीम व मखदूश बरक़ी तारों को निकाल कर नए तार लगवाए और बरक़ी वोल्टेज की कमी के मसले की एक्सवी कर दी गई। ज़हीर अली ने बताया कि ये काम मजलिसी नुमाइंदगी पर किया गया और ये काम उन्होंने अपनी निगरानी में करवाया है। उन्होंने तारों की तब्दीली पर महकमा ट्रांसको के एई और दीगर ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। नेहरू नगर सारंगपुर में हरितहारम प्रोग्राम, स्पेशल ऑफिसर, साबिक सरपंच, एमपीटीसी और दीगर कायदीन ने भी हिस्सा लिया और पौधे लगाए। दरख्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई लाजमी। नेहरू नगर सारंगपुर में ग्राम पंचायत की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत स्पेशल ऑफिसर शेखर, साबिक सरपंच मोहम्मद सलीम, एमपीटीसी शेख इमरान और वार्ड मेंबर मोहम्मद शौकत अली ने शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। उन कायदीन ने कहा कि दरख्तों और सब्जे की होती तेज रफ्तार कमी ने माहौल को गर्म कर दिया है और मौसमी तगय्युरात रोनुमा हो रही हैं, जिसका इंसानी जिंदगियों पर मुहल्लिक असर पड़ सकता है। लिहाजा मौसमी तगय्युरात की रोकथाम के लिए लाजमी है कि दरख्तों को लगाया जाए और माहौल को सेहत बख्श बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दरख्त माहौलियाती आलूदगी को जज्ब करते हैं और ताज़ा व सेहत बख्श फिजा फराहम करते हैं। उन कायदीन ने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते हुए लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। इस प्रोग्राम में कई अहम कायदीन और मुकामी अफराद की कसीर तादाद शरीक थी। धरना चौक पर रियासती हुकूमत के खिलाफ बीजेपी का धरना, डी अरविंद व दीगर कायदीन की शिरकत। ज़राई सैराबी के लिए किसान परेशान है, मगर हुकूमत इसके इंतजामात नहीं कर रही है। धरना चौक निजामाबाद पर बीजेपी की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में धर्मपुरी अरविंद, धनपाल सूर्य नारायण, पल्ले गंगा रेड्डी व दीगर ने हिस्सा लिया। इस धरने से खिताब करते हुए अरविंद ने कहा कि ज़राई सैराबी में हुकूमती पॉलिसी इंतहाई नाक़िस है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। बारिश न होने या फिर ज्यादा बारिश हो जाने की सूरत में किसानों को दो तरफा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा SRSP से ज़राई सैराबी को यकीनी बनाया जाए और साथ ही जायद बारिश की सूरत में पानी की तेज रफ्तार निकासी को यकीनी बनाया जाए। బాల్కొండ నియోజక
నియోజకవర్గము మెట్పల్లి నియోజకవర్గం రైతులు కుర్ల నియోజకవర్గం రైతులందరూ రోడ్డుకు ఎక్కుతున్నారు, ధర్నాలు చేస్తున్నారు, వేలాది సంఖ్యలో నేషనల్ హైవే దిగ్బంధం చేస్తా ఉన్నారు. सारंगपुर में पी सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह का जश्न, कांग्रेसी कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई और स्कूली तलबा में नोटबुक्स और बिस्किट तकसीम किए गए। सहारनपुर में कांग्रेस कायद अकबर नवाजुद्दीन की क़ियादत में साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर सहारनपुर के कांग्रेसी कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई। अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी एक जबरदस्त अवामी कायद थे। उन्होंने अपने दौरे विजारत में निजामाबाद मेडिकल कॉलेज लाया, साथ ही अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन और दूसरे कई आपाशी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी करवाई, जिससे जिले में ज़राअत को जबरदस्त फरोग हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी जैसे कायद के एक बार फिर एमएलए बनने की बोधन हलके की आवाम को ख्वाहिश है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में पी सुदर्शन रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। अकबर नवाजुद्दीन पी सुदर्शन रेड्डी की दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआ की और कहा कि हमें पी सुदर्शन रेड्डी जैसे कायद की जरूरत है। बाद अज़ां कांग्रेसी कायदीन ने सहारनपुर के सरकारी स्कूल के तलबा में नोटबुक्स और बिस्किट तकसीम किए। इस सालगिरह तकरीब में राम सिंह, मीरा, जानी, अहमद खान और अब्दुल खादर के अलावा दीगर शरीक थे। लोग मिलकर सुदर्शन रेड्डी साहब की आज बर्थडे मनाएं। हम बर्थडे सब मिलके बर्थडे मनाएं और सुदर्शन रेड्डी साहब जो मिनिस्टर रहे जब मेडिकल कॉलेज लाए और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अलीसागर जो का प्रोजेक्ट है, गुप्ता अलीसागर जो प्रोजेक्ट्स के है, उनके ख्वाब एक ही था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा होगा बोल के हम उनसे ख्वाहिश कर रहे कि अगले दिनों में उन्होंने एमएलए बोधन से एमएलए बनना बोल के हमारे तमाम आवाम की ख्वाहिश है और उनकी उम्र दराजी रहना। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। माहौलियाती तगय्युरात दरख्तों की कमी के सबब, लिहाजा आवाम पौधे लगाने पर तवज्जो दे, जिला कलेक्टर की तलकीन। उन्होंने 7वें बटालियन में शजरकारी की। केटीआर का प्रोग्राम शानदार कामयाबी से हमकनार, अवाम का ताउन और पार्टी कारकुनों की मेहनत कामयाबी बेमुआबिन। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इज़हार तशक्कुर किया। हमें महाराष्ट्र से निकाल कर तेलंगाना में शामिल किया जाए। नांदेड़ जिला के 17 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की एमएलए शकील आमिर से अपील। वजीर आला तेलंगाना की शख्सियत से मुतासिर है ये लोग। फैक्ट्री का आगाज करो तो किसान गन्ना लगाएंगे, फैक्ट्री नहीं तो गन्ने का क्या किया जाएगा। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी का सवाल हुकूमत से। उन्होंने बोधन में धूमधाम से मनाई सालगिरह। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।